हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और उसके एग्जांपल्स देखा था हमने। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पर मिल जाएगा। आज हमारे टॉपिक का डे 6 है। इसमें हम व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट और उसके एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सेशन में हम सबसे पहले व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सैंपल देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें रेवेन्यूज़, कॉस्ट और एक्सपेंसेस को किसी क्वार्टर या ईयर में लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस रिकॉर्ड के जरिए हम कंपनी की अर्निंग एबिलिटी या इनएबिलिटी को भी पहचान सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कहाँ कॉस्ट कटिंग की जाए या रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ये जानने में मदद मिलती है। तो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई डाउट होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं फॉर्मेट को शॉर्ट में। सबसे पहले हम शॉर्ट में फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है। सबसे पहले डेबिट साइड में होता है ग्रॉस लॉस, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर टोटल होता है। उधर ही क्रेडिट साइड में होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आता है नेट लॉस, जो कि ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में, और ये बाद में टोटल आता है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ये है वो फॉर्मेट। इसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी साल होगा ये साल यहाँ पे लिखा जाता है। जिस तरह से हम ट्रायल बैलेंस में भी 31 मार्च लेते हैं, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम 31 मार्च लेते हैं, क्योंकि साल के फाइनेंशियल ईयर के साल के अंत में हम ये बनाया जाता है। अब देख लेते हैं फॉर्मेट। इसका लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। फिर वहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे और अमाउंट होता है। इस फॉर्मेट को इस तरह से बनाया जाता है। ये ऐसा फॉर्मेट रहता है, ये ऐसे। ये ऐसा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहता है टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र। ये फ्रॉम डेबिट, फ्रॉम ये कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, ये होता है ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जो क्रेडिट अमाउंट होता है वो यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ पे वो लिखा जाता है। फिर बस के बाद में सैलरीज अमाउंट, फिर रेंट एंड रेट्स, फिर स्टेशनरीज, यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं सब इसमें आ जाता है। उसके बाद अगर कोई नेट प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे लिखा था नेट प्रॉफिट, जो कि बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर टोटल आता है। वही क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है इसको, जो कि डेबिट साइड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में जो अमाउंट होता है वही क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। अगर आप तक अपना वीडियो नहीं दिखाऊंगा तो आई अकाउंट में मिल जाएगा वाला वीडियो। बाद में फिर आता है कमीशन अर्न, फिर आता है रेंट रिसीव्ड, और फिर नेट लॉस आता है, जो कि बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, और बाद में इसमें टोटल होता है। ठीक है, और इसको अपन और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ अमाउंट लिया है, जैसे कि सैलरीज है 14,500 लिया है, रेंट रेट्स लिया है, और पोस्टेज लिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट लिया है 7,000, और कमीशन अर्न लिया है 28,000। इसको हमने अभी फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में
ये फॉर्मेट ऐसे बनाया गया, ये PL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का बनाया गया। तो ये है ऊपर में, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है। सो सैलरी सब ने डाल दिया 14,500, रेंट डाल दिया 5,000, पोस्टेज डाल दिया 500, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया 7,000 और अर्न डाल दिया 28,000। सो इसका टोटल जब हम करेंगे, सो इसका टोटल आएगा 14,500 प्लस 500 हो गया 15,000, 15,000 प्लस 500 हो गया 5,000 कितना हो गया 20,000। सो ये 20,000 होता है, और इसको टोटल करेंगे तो ये 35,000 होता है। सो जब अब इसको अपन माइनस करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे 15,000 आएगा। सो 15,000 इसमें कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट 15,000 दिखेगा, जो कि बाद में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको समझाऊंगा मैं आपको किस तरह से कैलकुलेशन बताया गया है। अगर फिर भी आपको इस कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। हाँ, और इसी तरह से ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ये अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट होगा, या फिर ऐसे ही कोई टॉपिक जो है आप इस चैनल में चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकॉन के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अगले बार जो हमारा सेशन होने वाला है वो होना है बैलेंस स्टेटमेंट पर। बैलेंस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। सो आप वीडियो मिस ना कर सके, इसलिए पहले ही आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बैलेंस शीट को समझेंगे। तो मिलते हैं, नमस्कार।